हेलो एवरीवन। तो आज हमारे पास है क्लास 10th चैप्टर 1, नाम है रियल नंबर। तो आज हम इसका बेसिक्स समझेंगे। व्हाट इज़ रियल नंबर? रियल नंबर क्या है? हर एक नंबर जो नंबर लाइन पे आ सकता है, हर एक नंबर जो हमारी नंबर लाइन पे आ सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4, ऑल द नंबर इन्फिनिटी तक। जैसे ये हमारी नंबर लाइन हो गई, बीच में 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ये हर एक नंबर जो हमारा है वो हमारा रियल नंबर है। इसमें हमारे आ जाते हैं रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल और इरेशनल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्टिंग होते हैं और इन्फिनिटी तक होते हैं, वो होते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे वो होते हैं जो 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक। इंटीजर हमारे होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, -1, -2, 0, 1, 2 और सो ऑन इन्फिनिटी तक। इरेशनल नंबर हमारे होते हैं √2, √3, √6, √7 और √9 नहीं है इरेशनल नंबर, क्योंकि √9 को हम 3 के स्क्वायर से कर सकते हैं, तो ये रूट कट जाएगा, तो हमारा आएगा 3, और 3 एक रेशनल नंबर है। आगे है व्हाट इज़ रेशनल नंबर? द नंबर आर इन द p/q फॉर्म एंड q नॉट इक्वल टू 0। हर एक नंबर जो हमारे p/q फॉर्म में होते हैं, जैसे 0, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम 0/1 भी लिख सकते हैं। इसे हम ये p की फॉर्म, ये q की फॉर्म, और q हमारा 0 नहीं है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये रेशनल नंबर है, मतलब रेशनल नंबर है। और ये जो नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होते हैं, ठीक है। टर्मिनेट मतलब स्टॉप हो जाते हैं, और रिपीटिंग का तो पता ही है आपको। रिपीटिंग मतलब रिपीट होते रहते हैं, जैसे 0.5 पे बार, इसको हम अगर एक्सप्रेस करेंगे तो 0.5555 आ जाएगा। ये रिपीट भी हो रहे हैं और रुक भी जा रहे हैं। आ गया हमारा इरेशनल नंबर। द नंबर आर नॉट एक्सप्रेस इन द फ्रैक्शन, जो कि हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और ये नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होते दोबारा, और नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट भी नहीं होते, जैसे 0.10, 100, 1000। ये देखो, यहाँ पे ये नंबर दोबारा रिपीट भी नहीं हो रहे और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। अब अगला है हमारे पास HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसे दो नंबर का हम फैक्टर निकालेंगे जिसमें मतलब दोनों के टेबल में वो आता हो। जैसे फाइंड HCF ऑफ 24 and 32। 24 and 32। तो इसे हमने ऐसे टेबल्स में तोड़ लिया है। अब हम इसमें कॉमन ढूंढेंगे, 24 and 32 लिख के। अब हम इसमें जितने भी ये आए हैं यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज़। अब इसमें हमारा जो भी कॉमन आ जाएगा उसे हम देखेंगे। पहले तो 2 फैक्टर बन रहा है, इसमें भी 2 फैक्टर बन रहा है, इसमें भी 2 फैक्टर बन रहा है, बाकी बचे ये 3। इन तीनों को हम नहीं लेंगे। 2 × 2 × 2 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3। तो HCF ऑफ 24 and 32 इज़ 2 की पावर 3 आंसर। अगला है हमारे पास LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
इसमें भी हमें एलसीएम ढूंढना है 24 और 32 का। 24 एंड 32। अब हमने इसमें इसे मल्टीपल करके हमने इसके फैक्टर निकाल लिए हैं। अब हम इसके फैक्टर लिखेंगे नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसका हमें वो बना देना है कि कितनी बार एक नंबर है, ऐसे 2 कितनी बार है और 3 कितनी बार है। तो इक्वल डाल के हम 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। एलसीएम ऑफ 24 एंड 32 इज़ 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। एलसीएम वर्सेस एचसीएफ में एलसीएम हमें साथ में लेना होता है, 24 और 32 का एकदम साथ में लेना होता है हमें एलसीएम में। और एचसीएफ में हमें डिफरेंट वे में लेना होता है, डिफरेंट वे में, जैसे 32 का अलग सेपरेट और 24 का सेपरेट। अब हमें इन दोनों में से कॉमन ढूंढना है, जो कॉमन आएगा वो उसका एचसीएफ होगा, बाकी इसका जो मल्टीपल आता है वो बराबर होता है इन दोनों के। इस चैप्टर में सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन ये जो चीज़ दी हमें एनसीईआरटी में समरी में सेकंड समरी दी हुई है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें जैसे √2 को इरेशनैलिटी प्रूव करना है तो ये वाली बहुत काम आती है। जैसे इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड a। जैसे p a स्क्वायर है, वो डिवाइड कर रहा है p को, तो p अगेन a को डिवाइड भी करेगा। और ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, इरेशनैलिटी वाले में आता है। जैसे कि a स्क्वायर बाई p, इसको हमने m मान लिया, जो भी बचा हमारा, ठीक है। तो अभी जब ये p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये जो p है ना वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। बस इतना ही है। और आपको अभी नोट्स वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। अगला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी सेम एलसीएम की तरह है। इसमें हमें उनके फैक्टर निकालने होते हैं। जैसे अगेन हम ले लेते हैं 48। अब हम इसका एलसीएम कर लेंगे। अभी हमने इसके फैक्टर यहाँ पे लिख लिए हैं। अब 2 जितने भी बारी है उसे हमें वैसे लिख देना है, 4 टाइम्स है इंटू 3 1 टाइम्स है। तो ये फैक्टर निकालने के लिए होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये फैक्टर निकालने के लिए होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका आंसर इतना आ गया।